बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ सेड दैट हिस्ट्री इज़ अ मिस्ट्री, मतलब ये कहा जाता है कि तारीख़ एक राज है और राज को जानना, उसको अनफोल्ड करना इज़ नॉट ईजी थिंग, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। और राज को अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ी एफ़र्ट पुट करना पड़ती है। उस एफ़र्ट के साथ साथ अगर किसी इल्म वाले की गाइडेंस हमें मिल जाए तो ये सफ़र आसान हो जाता है, मंजिल जल्दी मिल जाती है। पर अगर किसी इल्म वाले की गाइडेंस अवेलेबल ना हो तो ये मंजिल बहुत दूर चली जाती है, वक्त ज़्यादा लगता है और हम बहुत सारे रास्तों पे चलते रहते हैं और भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो आज हमारे साथ एक ऐसे इल्म वाले हैं जो ख़ुद इस रास्ते के मुसाफिर हैं और ख़ुद कई मंजिलें हिस्ट्री की तय कर चुके हैं और इस मिस्ट्री को ना सिर्फ समझते हैं पर इस मिस्ट्री को आसान बनाना इनका काम है। वो ख़ुद हिस्ट्री के टीचर हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे उनसे तारीख़ को पढ़ना किस तरह है, तारीख़ को क्यों पढ़ना है, तारीख़ होती क्या है, और जो शुरू से लेकर इंसान जब इस दुनिया में आया तब से लेकर अब तक जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर में, ताकि आपकी एक पूरा दुनिया से लेकर अपने मुल्क तक की, अपने सूबे तक की जो हिस्ट्री है उसकी एक क्लियर ब्रॉड पिक्चर बन जाए। ये पिक्चर यकीनन काफ़ी तो नहीं होगी लेकिन ये शुरुआत ज़रूर होगी इसमें इंटरेस्ट लेने की और फिर इसको डेप्थ में जानने की। सो वी वेलकम सरनैन, शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। तो आज पहला सवाल मैं आपसे जो पूछना चाहूँगा वो ये कि हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ें, किस लिए पढ़ें, हिस्ट्री को पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं। तो टू पुट इट वेरी सिंपली, वाई हिस्ट्री? थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो सर का बहुत शुक्रिया कि सर जो है वो इस बहुत ज़बरदस्त सी इंटेलेक्चुअल सेशन के लिए हमारे साथ अवेलेबल हैं, और दूसरा सारे स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया कि आप लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपने जो सर सवाल पुट किया है ये सबसे अहम है और मेरे ख्याल में ये शुरुआत ही ऐसे होनी चाहिए कि हिस्ट्री क्यों, वाई हिस्ट्री। सबसे पहले तो दो रीज़न बताता हूँ। एक, हिस्ट्री इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हिस्ट्री स्टोरी है और स्टोरीज़ पढ़ने से हमें, एक तो स्टोरी मज़ेदार होती है, दूसरा स्टोरी पढ़ने से और स्टोरी सुनाने से हमें स्टोरी सुनाना आती है। इसे बोलते हैं आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। आपको कहानियाँ सुनाना तब आएंगी जब आपको कहानियाँ आती होंगी। कुछ लोगों को जो है वो कहानियाँ सुनाना इसलिए भी नहीं आती क्योंकि उन्होंने कहानियाँ पढ़ी हैं। और याद रखिएगा, सच्ची कहानी को इस अंदाज से सुनाया जाए कि वो वाकई आपके सामने होने लगे। तो तारीख़ एक कहानी है, इसलिए हमें पढ़नी चाहिए। और दूसरी बात कि एक कहानी तो है लेकिन हमारी दुनिया की कहानी है, हमारी कहानी है। मीन्स इस कमरे में जितनी चीज़ें हैं उन सब की कहानी हिस्ट्री है। मीन्स आप देखें कि कपड़े की तारीख़ एक पूरी हिस्ट्री है, इंसान की तारीख़, ये जो कैमरा हमारे पास है इसकी एक तारीख़ है पूरी, बल्ब की एक तारीख़, हर चीज़ की एक हिस्ट्री है। एक तो हिस्ट्री हमें स्टोरी सिखाती है और दूसरा पॉइंट कि वो हमें जो है आज की दुनिया समझने के लिए, आज की दुनिया के क्यों समझना ज़रूरी है। देखें, आपको अगर किसी की हिस्ट्री पता होगी ना तो आपको उसका प्रेजेंट भी पता समझ आएगा। आज मिसाल के आप किसी को देखते हैं कि ये आदमी जो है ये दीवाना है, तो आप कहते हैं यार ये दीवाना क्यों हुआ, तो पता चलता है कि इसको किसी से जो ना प्यार हो गया था और उसने इसे धोखा दिया तो अब ये दीवाना है। तो अब आप समझें कि उसकी दीवानगी के पीछे एक कहानी है, इसे हिस्ट्री बोलते हैं। तो आज की जो उसकी हालत है उसके पीछे कोई स्टोरी जुड़ी हुई है। अच्छा, जब आपको पीछे की हिस्ट्री पता हो तो आपको प्रेजेंट भी पता चलता है। और अब आप कहेंगे सर फ़ायदा क्या है इसका? फ़ायदा ये है कि आप फ्यूचर बेहतर कर सकते हो, फ्यूचर प्रिडिक्ट भी कर सकते हो कि फ्यूचर में क्या होगा और फ्यूचर बेहतर भी कर सकते हो अगर आपको हिस्ट्री पता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अगर आपको मसले समझने कि आज करंटली हमारे क्या इश्यूज़ हैं, आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहें, लेकिन जब तक आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं पता, आपको रूट कॉज नहीं पता होगा कि ये जो पाकिस्तान के मसले हैं ये आखिर हैं क्यों, उनकी हिस्ट्री है। जब आपको हिस्ट्री पढ़ेंगे करंट अफेयर्स भी समझ आएंगे और फिर आप प्रिडिक्ट कर सकेंगे पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा होगा। क्या दुनिया में शुरू से लॉज है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या दुनिया में शुरू से मुल्क हैं? ऐसा नहीं है। क्या दुनिया में शुरू से मिल्कियत है? नहीं। आज आप कहते हो ना कि मेरी जो है वो इतनी ज़मीन है, इतने घर हैं, इतने बॉन्ड्स हैं। दुनिया ऐसी नहीं थी पहले। पहले सब कुछ सबका था, किसी का कुछ भी नहीं था, सब कुछ सबका था। ये जो दुनिया है, अब देखें हम 2023 में बैठे हैं, वी आर इन 2023। तो 2023 से पीछे कितनी दुनिया है? पहले तो यही इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आपसे पूछूं क्या 2023 साल हुए इस दुनिया को बने हुए, दुनिया तो बहुत पुरानी है। आपको पता कितनी पुरानी दुनिया? हम कहते हैं 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। किसने बताया और कब पता चला? आपको पता है ये जो जवाब हमें ना, ये जवाब ही अभी बड़ा रिसेंट पता चला है और हो सकता है ये जवाब भी गलत हो, एक्यूरेट तो नहीं। आपको पता है ना, एक्यूरेट तो नहीं है ना ये भी जवाब। एक सिंपल सी बात है, अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप जो है वो फॉरेन रिलेशंस को पढ़ के फॉरेन ऑफिस में जाना चाहते हैं, आप जो है वो लॉ करना चाहते हैं, आप सोशोलॉजी की तरफ जाना चाहते हैं,
जितनी भी सोशल, ज्योग्राफी पढ़ना, इन सब में हिस्ट्री उनका मेन एलिमेंट है। Definitely. और अब ये तो हो गई सोशल साइंसेज। अगर आप साइंस के स्टूडेंट भी है ना, तब भी आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। छोड़ें, अगर आप स्टूडेंट नहीं भी है किसी चीज़ के, अगर आपने जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ा, तब भी आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। कैसे सर? हमें तो ऐसा आदमी जिसको लिखना पढ़ना नहीं भी आता ना, मेरा ख्याल है कि उसको भी तारीख पढ़नी चाहिए। कैसे? सुने लोगों से, इंटरव्यूज सुने, लेक्चर्स सुने, ठीक है? किसी को बोले कि बताओ यार हुआ क्या था। डन सर। अगर आपकी बात को प्रिसाइज करें, जिस तरह एमरसन ने कहा है कि शैलो मैन बिलीव इन लक, सतही जो लोग होते हैं वो किस्मत में यकीन रखते हैं, ग्रेट मैन बिलीव इन काज एंड इफेक्ट, जो अजीम लोग होते हैं वो काज और इफेक्ट में यकीन रखते हैं। तो अगर प्रेजेंट इफेक्ट है तो इसका काज जानना है तो हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगी, एंड देन प्रिडिक्ट करना है कि भाई ये इफेक्ट जो है ये कब तक चलेगा और किस तरह जाएगा आगे, तो इस प्रिडिक्शन के लिए भी हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।